हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग जो कि 36 साइज का है। तो चेस्ट इनका 36 है, जो लंबाई है इनका 14 फुटिंग है। और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आपका भी कंधा गिरता है तो कैसे कटिंग करना है, कितना शोल्डर लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आज को पूरा बताएंगे आपको। तो जो इनका गला है तो यहाँ पे देखिए काफ़ी डीप गला है। तो इस गले के हिसाब से मैं आपको कटिंग बताऊंगी और बिल्कुल आपका कंधा गिरेगा नहीं। आप बिना डोरी के भी पहन सकते हो। तो इनका गला हम यहाँ पे नाप लेते हैं इस तरह से। ये देखिए जो इनका गला तैयार है 11 इंच, ठीक है। तो 11 इंच का गला इनका तैयार है, तो इसको साइड मिटा देते हैं। और सारा मेजरमेंट मैंने पहले से ही ले लिया है। और यहाँ पर चलिए हम आपको निशान लगाते हैं, फटाफट बताते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे, तब इसके बाद फ्रंट पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए, क्योंकि डिप गला है तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर अस्तर है पलटने वाला, ठीक है। ये पलटने वाला ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। ये आधा इंच मैंने लगाया और चेस्ट का जो नापी है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर 36 साइज का 36 का चौथा हिस्सा निकाला तो 9 आ गया, 9 पे लगा दिया। और फिर इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पर फोल्ड करने की, क्योंकि ज़्यादा है, बाजू भी निकालना है, उतने ही फोल्ड करना है जितने आपका चेस्ट और 2 इंच मार्जिन आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको 9 इंच रखा फिटिंग और 2 इंच इसमें रखेंगे मार्जिन, ठीक है। 2 इंच मैंने इसमें रखा मार्जिन, 14 साइज का है तो यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए ये 14, यहाँ पर 14.5 पर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए डिप गला है, तो डिप गले के लिए यहाँ से हमने रखा है 5 इंच 2 सूता, ठीक है। डिप गले के लिए मैंने 5 इंच 2 सूता रखा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आर्म होल रखेंगे यहाँ पर आपका 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच मैंने आर्म होल रखा है। यहाँ पर 6 इंच में 2 सूता कम। अब इसको यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने पीछे का हम पार्ट बता रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से रखेंगे 1.25 इंच। ये हमने यहाँ पे 1.25 इंच रखा और आर्म होल का आधा कर लेंगे, यहाँ पर 5.25 इंच का आधा कर लिया हमने इस तरह से। और यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम यहाँ से शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको शेप दे दिया, ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नीचे का जो पट्टी इनका है 2.5 इंच का पट्टी है, तो यहाँ पर मैंने पट्टी 2.5 इंच रख दिया है। गले का चौड़ाई ले लिया यहाँ पर 2 इंच 3 पॉइंट, ठीक है। 2 इंच 3 पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से निशान लगाएंगे, देखिए हमारा 12 आ रहा है। जब इसको स्टिचिंग करेंगे आधा इंच तो यहाँ पर 11 11.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच रखा, ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे 2 इंच 2 इंच 3 पॉइंट रखा है। अभी इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे। ये देखिए अगर आपका डिप गला है तो 36 साइज का है तो शोल्डर आपको बहुत कम रखना है, क्योंकि अगर शोल्डर ज्यादा रखोगे तो चांस रहेगा ज्यादा गिरने का शोल्डर। तो यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगा देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से मुझे बेल्ट का निशान, जो पीछे प्लेट दिया जाता है ना, उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 5 इंच पे रखा। अब इसके बाद इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रखी। यहाँ से इसकी मैंने लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच रखा। अब जो इनका कमर साइज है वो इनका कमर साइज 8 इंच तैयार है। 8 इंच मैंने रखा। इसमें 1 इंच जाएगा ब्लेड, जो प्लेट की सिलाई में, और 2 इंच बचा मार्जिन, ठीक है। इस तरह से निशान हमें लगा देना पीछे वाला पार्ट में। अब देखिए हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर एक निशान और आपको लगाना है आगे की तरह आपको, ठीक है। आगे की तरफ शोल्डर से आधा इंच घटा देना है। यहाँ से बराबर रखना है, आधा इंच गले की साइड आपको घटा देना है। स्टिचिंग करते समय आपको इस तरह से क्रॉस सिलाई करना है, ताकि जो आपका डिप गला है बिल्कुल गिरेगा नहीं। इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। और यहाँ पर आपको, ठीक है, इसका भी आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ यहाँ से मुझे कटिंग करना है। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपको नापना है,
तो 9 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 9 इंच हमारा फिटिंग हो गया। तो फिटिंग का निशान पहले क्लियर यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर क्लियर फिटिंग का निशान लगा दिया। अब यहाँ से आपको नापना है। ठीक है, यहाँ से शोल्डर के पास से नापना है आपका। अगर 9 इंच आ रहा है, 8.5 इंच भी आ जाएगा तब भी आपका परफेक्ट होगा। यहाँ से मैंने नापा इस तरह से घुमाकर, ये देखिए यहाँ से इस तरह से घुमाकर, ये देखिए हमारा पूरा यहाँ पर 9 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 इंच। अगर इसका पीछे के साइड आपका आर्मो 9 इंच बिल्कुल यहाँ से शोल्डर के पास से नापना है। अगर आपका 9 इंच आ गया, आधा इंच भी कम है, तब भी आपका जो यहाँ पर है कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप बिना बद्धी के पहन सकते हो। 12 इंच का गला और 12 इंच का 11.5 इंच का गला बिल्कुल आप बिना बद्धी के पहन सकते हो। अगर ये कटिंग आप लोग को अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और स्टिचिंग भी, अगर आपको स्टिचिंग भी हम आपको बता देंगे। 3 बजे हमारे लाइव में लाइव सिलाई क्लास 33 में चलेगा इसका सिलाई, उसमें हम आपको बता देंगे कि ऐसे आपका कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। इसको हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे, जो कि पलट के बनाएंगे, बिना बद्धी के बनाएंगे। ठीक है, अब इसका हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब इसी को हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करने के लिए उसमें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, ये इसको कपड़े को मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। और यहाँ से अगर कटिंग करेंगे तो हमारा ये भी अस्तर बेकार जाएगा, तो हम नीचे से कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आधा इंच का निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद 14 इंच यहाँ पर इनकी जो ब्लाउज के तैयार है तो 15.5 इंच रखेंगे। हमने 15.5 इंच रखा। अभी यहाँ पर मुझे जो शोल्डर रखना है, शोल्डर मैंने यहाँ पर रखा है 5 इंच 2 सूता। ठीक है, 5 इंच 2 सूता मैंने रखा, जो कि मैंने बैक साइड भी रखा था। अब इसके बाद यहाँ पे 6.25 इंच रखा। ठीक है, 6.25 इंच मैंने यहाँ पे रखा, 6 इंच में 2 सूता कम, और यहाँ पर मैंने इसका निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से आर्मों में झोलना है, उसके लिए आधा इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगा दिया। अब यहाँ से 1 इंच उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे 1 इंच उठाना है और इस तरह से शेप दे देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे, तो गले का निशान यहाँ पर हमने रखा 2 इंच 2 सूता। ठीक है, 2 इंच 2 सूता मैंने रखा। और यहाँ पर जो गले की लेंथ है यहाँ पर 6 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंच मैंने नीचे की तरह निशान लगा दिया। अब इसको मैंने यहाँ पर भी बॉक्स बना लिया। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से हम गले का निशान लगा देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसको अंदर की साइड फैला देंगे ताकि हमारे आर्मों में झोलना आए, यहाँ पर झोलना है। ठीक है, और जो गले की गोलाई है बिल्कुल परफेक्ट आए। अब इसके बाद यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमने यहाँ पर 12.5 पर रख दिया। ठीक है, 12.5 पे रखा। अब इसको यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन लगाई। यहाँ से मुझे 1 इंच उठाना है बेल्ट का निशान देने के लिए। इस तरह से हमने बेल्ट का निशान दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गहराई लगा दी इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा अपर चेस्ट है उसके ऊपर यहाँ पर हमें निशान, जो कटोरी है वहां पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, 8.5 इंच पर। अब इसके बाद यहाँ से जो डॉट है 3.5 इंच पर, 4 इंच पर मैंने रखा ये। अब इसकी जो लंबाई रखेंगे 2 इंच। ठीक है, ये मैंने 2 इंच रखा। यहाँ से मुझे 1.25 इंच का दाब देना है इस तरह से। अब यहाँ से गले से लंबाई रखेंगे 3.5 इंच पर या 3 इंच पर रख सकते हैं। तो मैंने 3 इंच पर रखा। इसकी लंबाई हम टोटल 2 इंच रखेंगे, तो इसका भी हम आधा इंच दाब देंगे। और यहाँ कोर्नर से आपको उठाना है, इसकी लंबाई आप यहाँ पर रखेंगे 3 इंच, इसका भी हम आधा इंच का दाब देंगे। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर। ठीक है, 1 इंच पर निशान, 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। यहाँ पर ये मैंने निशान 1.5 इंच पर लगा दिया। अब इसकी दूरी, यहाँ से दूरी 2 इंच रखेंगे और इसके बाद यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये आगे का हमारा निशान लग चुका है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा पूरा प्रॉपर निशान लग गया। क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे की साइड यहाँ पर हल्का सा हम झुका देंगे।
ये देखिए हमने हल्का सा आगे की साइड झुका दिया, फिर इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी कट गया। अब इसकी बात रह गया बाजू। जो बाजू की लेंथ है वो मुझे 6 इंच तैयार चाहिए, ठीक है। तो 6 इंच तैयार चाहिए। यहाँ पर जो चौड़ाई हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा बाजू छोटा मुझे बनाना है, ठीक है, छोटा बनाना है। तो 5 इंच मुझे बाजू बनाना है, तो 6 इंच की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का निशान लगा दिया है, ठीक है, 6 इंच का मैंने निशान लगा दिया। जो बाजू की चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 9.5 इंच। ये हमने 9.5 इंच रखा। अब इस निशान को सीधा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। बाजू की कटिंग भी आपको परफेक्ट करनी है। अगर परफेक्ट कटिंग करेंगे तभी आपका जो ये ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये आपका मार्जिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया, मार्जिन को छोड़ते हुए इसको हमने आधा कर लिया, ठीक है। ये हमने आधा के लिए, तो यहाँ पर हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो हमारा 2.5 इंच हो जाएगा। अब 2.5 इंच का भी निशान मुझे क्लियर कर लेना है। ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब देखिए छोटा बाजू में यहाँ आपको 2 इंच रखना है। यहाँ से बंद भाग की तरफ 2 इंच रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी फिटिंग है, जैसे मान लीजिए इनकी 5.5 इंच फिटिंग है, मैंने 2 इंच यहाँ पे रख दिया मार्जिन, ठीक है। अब इस निशान को मुझे यहाँ मिला लेना है। इस निशान को अपने यहाँ पे मिला दिया और इस निशान को हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने मिला दिया। अब यहाँ से मुझे बाजू का निशान लगाना है। तो बाजू देखिए हल्का, हमेशा आप गहराई में निशान लगाइए, ना कि उठाकर, क्योंकि जितनी गहराई दोगे बाजू में उतनी परफेक्ट आपकी बाजू कटिंग होगी और शोल्डर कभी नहीं गिरा। बाजू को भी आपका इसमें रोल रहता है कि अगर आप बाजू कटिंग सही करोगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे मुझे नापना है बाजू। देखिए मैं आपको बाजू में बताऊंगी, शोल्डर गिरने का भी इसमें चांस रहता है। तो यहाँ से मुझे नापना है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से जहां तक हमारा 9 आ जाएगा, अगर 9 आ गया चेस्ट के हिसाब से तो वहीं तक हमारा फिटिंग होगा। ये देखिए यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर हमारा 9, ठीक है। यहाँ पर हमारा 9 हो गया, तो ये हमारा फिटिंग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा चेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ गया, आधा इंच का, आधा इंच का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर फिटिंग लगा दिया, ये हमारा फिटिंग हो गया, ठीक है। अब इसको हमें नहीं मानना, आधा इंच हमने ये मानना है, ये हमारा फिटिंग हो गया। अब यहीं पर आपको ले जाना है। अगर ये आपका निशान भी सही लगा, फिटिंग भी सही लगा, तो आपका जो कंधा है गिरता है वो भी नहीं गिरेगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। अब रह गया दूसरा बाजू, ठीक है। तो दूसरा बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अलग से अस्तर ज्वाइन करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बाजू नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं। अब इस बाजू को यहाँ पर पहले सीधा कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा इंच इसको बढ़ा के रखा, ठीक है, इसके ऊपर बढ़ा के रखा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर इसको फैलाएंगे, ठीक है। ये हमने फैलाया तो बाजू हमारा बिल्कुल यहाँ पे देखिए बराबर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बाजू को भी हम पूरा कटिंग कर लेते हैं। चलिए मैं आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, कपड़ा नहीं हो पा रहा था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बाजू रख दिया है, इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट रखा, तो पहले हम इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये निकल गया। इसके बाद इस बाजू को रखते हैं बराबर करके यहाँ पर। अब इस बाजू को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने बाजू कटिंग कर लिया है, ठीक है। और ये फ्रंट पार्ट हो गया बाजू, और यहाँ पर मैंने इसको बैक पार्ट कटिंग कर लिया था। अब रह गया नीचे का बेल्ट। तो बेल्ट ये पट्टी है, यहाँ पर इसको फोल्ड करते हैं। अगर इसमें से निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ से ये बेल्ट निकल गया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर कट करके बराबर कर लेते हैं। थोड़े से कपड़े में मैंने सारा कटिंग निकाल लिया है। मैंने फुल कटिंग आपको नहीं दिखाई क्योंकि इसमें दिमाग लगाना था कैसे कटिंग करना था। ये देखिए यहाँ पर इसको और यहाँ पर भी इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सारा हो गया। अभी इसमें रह गया, ठीक है, इसमें रह गया। यहाँ पर हमारा आगे की साइड आई हुक के लिए निकल जाएगा।
आई हुक के लिए ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हम निकालेंगे अपना पाइपिंग वाला, जो आगे पाइपिंग बनाएंगे उसको। ठीक है, ये कटिंग आपको सारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।